अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं दाखिला के प्लेटफॉर्म से मुदस्सिर मकबूल और आज मैं आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का बिगेस्ट स्कैम स्टूडेंट्स के साथ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मेडिकल की हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैम कभी भी नहीं हुआ। 1.25 अरब रुपए का जो स्कैम किया है पीएमसी ने एक टेस्टिंग सिस्टम के साथ मिलके, वो आज आपके सामने मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं और बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। आज पीएमसी ने कुछ स्टूडेंट्स को, बल्कि सारे स्टूडेंट्स को ही ईमेल्स की हैं, उनका रिजल्ट ईमेल किया है। अब देखें, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के नाम पे स्टूडेंट्स को किस तरह लॉलीपॉप दिया गया। पहले तो स्टूडेंट्स बड़े खुश हुए कि हमारे 20-20 नंबर बढ़ गए हैं, और फिर जब बाद में उसको एनालाइज किया गया और अपने मार्क्स देखे गए तो उसमें बुरी तरह से वो पीएमसी जो एक्सपोज हुई। जब एक्सपोज होने लगी तो पीएमसी ने ट्वीट कर दिया और अपनी पोस्ट भी कर दी कि ये जो रिजल्ट है ये ऑफिशियल नहीं है। इसके बाद हम आप रात को जो है वो ऑफिशियली अपलोड किया जाएगा और ये वैलिड रिजल्ट कार्ड नहीं है। अगर वैलिड रिजल्ट कार्ड ये नहीं था तो ये पीएमसी के ऑफिशियल अकाउंट से सबको ईमेल कैसे किया गया। पॉइंट वन ये है कि जो पीएमसी ने सबको ईमेल किया रिजल्ट कार्ड, वो वैलिड क्यों नहीं है, और जो रात को रिजल्ट अपलोड करना है क्या वो इससे डिफरेंट होगा। इट्स मीन्स कि अगर यही रिजल्ट अपलोड करना है तो इसमें तो बहुत सारे जो है फ्लॉज मौजूद हैं, इसमें तो कई जगह से पकड़ा गया है। बल्कि पीएमसी का ये जो ट्वीट था और ये जो पोस्ट थी, जिस बात पे इसी वजह से थी कि वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहा था मार्क्स की वजह से, जिस तरह की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। जैसे आपके सामने एक एमडी कैट का 2021 का रिजल्ट कार्ड शो हो रहा होगा। इसमें 171 मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए गए 210 में से। अब मार्क्स की डिटेल देखें, बायोलॉजी में 19 दिए गए, फिजिक्स में 45 दिए गए, केमिस्ट्री में 7 दिए गए, लॉजिकल रीजनिंग अनडिफाइंड रखा है। 10 नंबर का है, उसमें से आपने देने हैं जितने भी दें। और इंग्लिश में 55 दिए गए 20 में से। चले हम इंग्लिश में कंसीडर कर लेते हैं सपोज एक्स। हम पढ़ते आए हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते रहे हैं सपोज एक्स, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स में सपोज एक्स हमने किया है, मैथ में भी 10 तक किया होगा आपने। चले हमने एक्स कर लिया सपोज कि इंग्लिश में आपके 55 में आउट ऑफ 20, जो कि बहुत ही एक हाइपो थ्योरेटिकल बात है। टोटल मार्क्स बनते हैं जनाब 126, और ये टोटल मिला के 126 बनते हैं, जबकि स्टूडेंट को इसमें दिए कितने गए हैं, 171 मार्क्स दे दिए गए। अब देखें, तकरीबन जो है 45 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ठीक है जी। और देखें 68, अब बायोलॉजी का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का स्टूडेंट मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि जिसके 171 मार्क्स हों इस एमडी कैट में 2021 का जो हुआ है, और उसके बायोलॉजी में 19 मार्क्स हों जस्ट। और देखिए इंग्लिश टोटल 20 मार्क्स की है और उसमें कितने दिए गए हैं, 55 मार्क्स दिए गए हैं। और अभी तक इसमें लॉजिकल रीजनिंग अनडिफाइंड है। मींस के लॉजिकल रीजनिंग के जो इन्होंने सिस्टम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू डाले हैं, वो कितने डाल दिए हैं, 45 नंबर डाल दिए। ठीक है। अब एक दूसरा रिजल्ट कार्ड हम देखते हैं। दूसरा रिजल्ट कार्ड हमारे पास है। अब इसमें भी ये देखें, इसमें बायोलॉजी में 18 मार्क्स हैं, और उसके बाद जो है फिजिक्स में 54 मार्क्स दे दिए गए हैं, और उसके बाद जो है केमिस्ट्री में 8 मार्क्स दिए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग अनडिफाइंड है, और इंग्लिश में अगेन 57 मार्क्स दे दिए गए। हैट्स ऑफ टू पीएमसी, वेल डन, आपने बहुत जबरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया। इस पे आपको वो है वो जो तमगा मिलना चाहिए, तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए, बल्कि निशान इम्तियाज जो सबसे बड़ा एजाज है वो पीएमसी के खाते में जाना चाहिए इस कारनामे पे। और ये देखें वो 140, इनको टोटल को मिला के भी चले देख लें तो 147 मार्क्स बनते हैं, और टोटल लगाए हुए कितने हैं, 186 मार्क्स लगा दिए गए। यही नहीं, आपको एक और मैं आपको रिजल्ट दिखाता चलूं। तीसरे रिजल्ट पे आ जाएं जी। तीसरे रिजल्ट में कितने हैं, 185 मार्क्स अपलोड किए गए हैं और स्टूडेंट को सेंड किए गए हैं, जिसमें 20 मार्क्स बायोलॉजी में हैं। फिजिक्स में कितने हैं जी, 52 मार्क्स हैं 56 में से। केमिस्ट्री में ओनली 6 मार्क्स हैं। लॉजिकल रीजनिंग अनडिफाइंड है। और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में 57 मार्क्स दे दिए गए हैं, अगेन 57 मार्क्स दे दिए गए हैं। और ये टोटल आप इसका अगर इसकी कैलकुलेशन करें जी, इसके टोटल मार्क्स जो टोटल मिला के बनते हैं 135, जबकि अपलोड कितने किए गए हैं, सेंड कितने किए गए, 185 मार्क्स सेंड कर दिए गए हैं। सीधा सीधा स्टूडेंट्स को उन्होंने समझा कि स्टूडेंट्स को हम जो है वो लॉलीपॉप दे देंगे 15-20 मार्क्स का, और स्टूडेंट्स चुप कर जाएंगे।
लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। पीएमसी की किस्मत खराब है। जो जुल्म, मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में भी, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है, और पीएमसी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इन्हें जो इतनी बड़ी लेवल की बेईमानी थी, इतनी बड़ी लेवल की करप्शन थी, वो किसी तरह से हजम नहीं हुई। नेक्स्ट रिजल्ट कार्ड पे आ जाएं जी। नेक्स्ट रिजल्ट कार्ड आपको एक और दिखाता हूं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट कार्ड है। 162 मार्क्स दिए गए हैं जी 210 में से। और अगर आप इसकी 162 मार्क्स की कैलकुलेशन करें, 15 बायोलॉजी में है, फिजिक्स में 43 है, केमिस्ट्री में 9 है, केमिस्ट्री में सिर्फ 9 है, और लॉजिकल रीजनिंग को जो इन्होंने अनडिफाइंड किया है, इंग्लिश में अगेन 53 मार्क्स दिए गए हैं। और टोटल ये 162 जो मिलाए हैं इन्होंने, टोटल बनते हैं 120 मार्क्स। मीन्स कि 42 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट किया गया है यहाँ पे। किया नहीं गया, ये हुआ कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगले रिजल्ट कार्ड पे आ जाएं जी। एक और रिजल्ट कार्ड हम देखते हैं। 156 मार्क्स हैं जी इस रिजल्ट कार्ड में। 156 मार्क्स दिए गए हैं। एक्चुअल हैं कितने? बायोलॉजी में 13 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 47 है, केमिस्ट्री में अगेन 7 मार्क्स हैं, रीजन एंड लॉजिक जो है उसको अनडिफाइंड किया गया है, और इंग्लिश में अगेन 20 में से जो शाहकार है उसने 49 मार्क्स लिए हैं, और टोटल मिला के बेटा ये बनते हैं 116 मार्क्स। 116 मार्क्स बनते हैं, और टोटल मिला के कितने कर दिए गए हैं? 156 मार्क्स कर दिए गए हैं। ये है जी पीएमसी का कारनामा। ये कारनामा है पीएमसी का, जिसके बारे में वो शहबाज गिल साहब भी और दूसरे हुकूमती तर्जमान भी इसकी तारीफें करते हुए नहीं थकते। और इसकी तारीफों में जो टेस्टिंग सिस्टम लेके आए हैं उसकी तारीफों में पुल बांधते हुए नहीं थकते कि हमने जो इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में भी कायम है, सिंगापुर में भी कायम है, श्रीलंका में भी कायम है, अमेरिका में भी कायम है, वो पाकिस्तान में लेके आए हैं, और स्टूडेंट्स को उससे तकलीफ है। अरे भाई, स्टूडेंट्स को उससे कोई तकलीफ नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं है। तकलीफ तो अब आपको होगी, और तकलीफ स्टूडेंट्स दिलवाएंगे, तकलीफ हम आपको दिलाएंगे। अब आपको एहसास दिलवाएंगे कि आपने ये किया क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ क्या है, पहले भी इनकी कीज जो थी वो तकरीबन ज्यादा 30% कीज जो इनकी गलत थी, जो इन्होंने पेड टेस्ट दिए थे, वो भी आज हम इंशाल्लाह एक्सपोज करने जा रहे हैं। वो डॉक्टर फैजान आपको इसी दाखला के प्लेटफॉर्म से इनकी कीज को एक्सपोज करके दिखाएंगे, और प्रूफ के साथ एक्सपोज करेंगे कि इनकी कितनी सारी कीज जो थी वो गलत थी, और इनको जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था फिर उसमें भी डेफिनेटली वो कीज जो गलत थी इन्होंने उन्हीं कीज को इस्तेमाल किया। और फिर क्या हुआ कि स्टूडेंट्स के साथ जाती हुई स्टूडेंट जो करेक्ट मार्क भी करके आए वो भी उन्हें गलत लगे, क्योंकि सिस्टम में वो जो कीज के आंसर इनपुट कर दिए गए थे वो गलत थे। अब स्टूडेंट्स ने जब वावेला शुरू किया, स्टूडेंट्स ने अपने राइट पे लड़ना शुरू किया, तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जी हम पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के नाम पे एक लॉलीपॉप दिया गया, अगेन एक उम्मीद दिलाई गई, स्टूडेंट्स ठंडे पड़ गए। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि स्टूडेंट्स को अगर 15-20 मार्क्स दे दिए जाएं तो स्टूडेंट्स क्या कर जाएंगे, चुप कर जाएंगे। वो 15-20 मार्क्स देने के चक्कर में ये दोबारा एक्सपोज हो गए। और एक्सपोज किस तरह हुए, अब देखिए इंग्लिश में 20 मार्क्स टोटल हैं, और 20 मार्क्स में से 49 मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। अब ये सिस्टमैटिक एरर था। इन्होंने सबके मार्क्स रैंडम बेसिस पे 15 से लेके इन्होंने 40 तक स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू 15 to 40 मार्क्स जो है इन्होंने इनपुट कर दिए, हर स्टूडेंट के ऐड कर दिए। अब वो ऐड करने में सिस्टम ने गलती कर दी। वो क्या किया कि जहां पे बायोलॉजी में सारे सब्जेक्ट्स में थोड़े थोड़े 5-5, 7-7 मार्क्स करके ऐड करने थे, वो क्या किया, उन्होंने सारे इंग्लिश में डाल दिए, और केमिस्ट्री का उठा के इंग्लिश में डाल दिया, और इंग्लिश के मार्क्स उठा के क्या कर दिए हैं, केमिस्ट्री में डाल दिए, और लॉजिकल रीजनिंग को अनडिफाइंड कर दिया। इसके बावजूद ये देखें कि ये कितना बड़ा एरर, सिस्टमैटिक एरर हमारे सामने आया है। हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ये पीट रहे हैं कि आपके सिस्टम में एरर मौजूद था, आप के सिस्टम में नाअहली थी, आपकी ये नाअहली थी, आपका ये सिस्टम क्रैश किया है, आपने कीज इनपुट जो की थी वो गलत की थी, वो भी अपने मनपसंद लोगों को नवाजा है कीज बनाते हुए भी, क्वेश्चन पेपर बनाते हुए भी, लिहाजा ये आपसे गलती हुई है, ये अपनी गलती को तस्लीम कर लें, इस गलती का अजाला करें। पीएमसी का जो टेस्ट है वो एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है, उसको रिकंडक्ट करवाएं, किसी भी मोड पे करवाएं, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहिए, वो एक्सेप्ट भी करें लोग, उसमें किसी किस्म का सिस्टमैटिक एरर भी ना हो, ह्यूमन एरर चले। और 1%, 2% तक पहले भी होता रहा है, कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाते हैं, उनकी कीज भी गलत होती हैं, उसका स्टूडेंट्स को एज दे दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर,
इतनी बड़ी मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, सॉरी, ये ब्लंडर ही है। और ये पीएमसी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, और जो इन्होंने 1 अरब 20 करोड़ रुपए गरीब स्टूडेंट से हथियाए हैं, वो इनको इंशाल्लाह हजम नहीं होंगे। वो स्टूडेंट्स की जो डी चौक पे स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स बददुआएं दे रहे थे, जो आहें भर रहे थे, जो स्टूडेंट्स रो रहे थे, उन स्टूडेंट्स के आंसू इंशाल्लाह पीएमसी को लेके बैठेंगे। आप देखेंगे इन्हें पीएमसी जो है, पीएमसी को जो टेस्ट है ये रिकंडक्ट करवाना पड़ेगा, हर सूरत में कंडक्ट करवाना पड़ेगा। और वजीर आजम ने भी कह दिया है, अब ये बातें इंशाल्लाह वजीर आजम के सामने एक्सपोज होंगी तो डेफिनेटली इनको दोबारा कहा जाएगा कि ये जो टेस्ट है वो रिकंडक्ट करवाएं और इन्हीं पैसों में करवाएं। ये आपको इंशाल्लाह दोबारा फी वगैरह भी नहीं पे करना पड़ेगी। और जो अब रात को रिजल्ट अपलोड होने जा रहा है, दोबारा अपलोड होने जा रहा है, जरा उसका वेट करें, उसमें क्या क्लाइमैक्स है। हाजिर होते हैं नए क्लाइमैक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।